चलिए जी, मैं आऊं और आपको कुछ नया कुछ अलग ना बता के जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज के कुछ वास्तु टिप्स। घर के अंदर कभी भी बहता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, इससे आपके घर के वास्तु खराब होते हैं। घर के अंदर कभी भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखनी चाहिए कबाड़े के रूप में, ये आपके घर में अशांति और कलह को बढ़ाता है। घर के अंदर कभी भी टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके घर में धन हानि होती है। घर के अंदर कभी भी आपको टूटा हुआ लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी सक्सेस और प्रगति रुक जाती है। आप जब भी भोजन बनाएं तो वास्तु अनुसार आपको उस भोजन के कुछ भाग जरूर निकालने चाहिए, जैसे कि गाय का भाग, जैसे कि कुत्ते का भाग और पक्षियों का भाग। ये कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं बीमारियों का वास बन। आज की दूसरी टिप, यानी कि आपके लिए सारथी का साथ। हम बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, लेकिन कई बार वो दान पुण्य हमारे हिसाब से गलत हो जाते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर तेल का दान करिए, लेकिन वो तेली के अलावा आप किसी और गरीब व्यक्ति को दान मत करिए। अगर आपको किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी देना है तो आप तेल में भोजन बनाकर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट तेल आप शनिवार के दिन किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को मत दीजिए। चलिए जी, अब मैं उन 3 गलतियों के बारे में आज आपको बताने जा रही हूं जो जीवन में करने से आपके बड़े से बड़े पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। सर्वप्रथम, अगर आपने कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए गलत चीज़ों का प्रयोग किया है, बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ, हमें अंडे से ये उपाय कराया गया, हमें प्याज से ये उपाय कराया गया, हमें लहसुन से ये उपाय कराया गया, हमें बोला गया कि मांस लाइए, मदिरा लाइए, उससे ये उपाय कराया गया। अगर आपने ये सारे उपाय करा दिए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियों को जागृत कर दिया, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे जाकर आपको नुकसान करेंगी ही करेंगी। बेशक एक पल के लिए आपका काम हो जरूर जाएगा, लेकिन आपके घर में उस चीज की पीड़ा आगे जाकर बहुत सारे लोगों को भोगनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आप जब भी कोई उपाय करें, जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी ईश्वर का अनुष्ठान करें, आप अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार का हवन करें, उसके बाद आप पक्षियों को दाना जरूर डालिए, गाय को चारा जरूर खिलाइए, कन्याओं को भोजन जरूर कराइए और किसी गरीब को एक वस्त्र जरूर दीजिए। पर एक गलती कभी भी मत करिए। अगर आपने अपने घर में कोई अनुष्ठान करा है, कोई उपाय करा है और आपका वो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो उसके नियमित आप अपनी कुल देवी को एक नारियल, ₹1.25 तो अब होता नहीं, तो ₹5, ₹11, ₹21, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य है, वो एक लाल चुनरी और मिठाई जरूर भेंट करिए। चाहे आप उनके यहाँ जाकर करें, चाहे आप अपने स्थान पे कर अपने घर की बहन बेटी को वो सारा सामान दे दे, पर करिए जरूर। ऐसा करने से आपका करा हुआ उपाय जीवन भर आपके साथ बना रहता है और आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। एक बात और, लेकिन ये तीसरी बात नहीं है, उसके बीच में एक बात है, ढाई मान लीजिए। चलिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करें तो हमें संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए, वरना हमें उस पूजा का कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हमने बिना संकल्प के कोई पूजा करी तो वो पूजा हमारे लिए मान्य होती ही नहीं है। तीसरी बड़ी चीज, जब भी आप अपने घर में या अपने जीवन में परेशानियों से दूर होने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको सात्विक होना चाहिए। मन, वचन और कर्म से आपको पवित्र रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी आत्मा में, अपने कर्मों में गलत चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि आपको किसी को कभी गाली नहीं देनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, आपको कभी किसी के लिए अरेस्ट नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसी गलतियां हैं जो आपके करे हुए बड़े से बड़े उपाय को भी विफल कर देती हैं और आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। एक चीज़ और, 3.5 जो मैं इसमें जोड़कर आपको बता देती हूँ, वो ये कि जब आप किसी के बताए हुए उपाय कर रहे हो तो उस समय एक व्यक्ति की बात मानिए, एक ही समय में 10 लोगों के उपाय मत करिए, वरना उस चीज का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आज का मेरा सारथी महा उपाय, किसी व्यक्ति को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो जीवन भर आपका साथी बनकर रहे, चाहे वो आपके पति हैं, आपके घर का कोई भी मेंबर है, वो अगर आपसे रूठा है, आपसे रुष्ट है या आपको लाइक नहीं करता, आपसे नफरत करता है, तो ये उपाय उसके नाम से जरूर कर लीजिए। आपको एक व्हाइट पेपर पर एक नंबर लिख देना है। नंबर क्या है? 7191। इसके नीचे आपको लिख देना है एक ये शब्द। ये शब्द क्या है? ये शब्द है गम। इसके बाद आपको 2 लौंग इस
पेपर के अंदर, इस कागज के अंदर लपेट देनी है। रात भर आपको ये कागज अपने घर के ऐसे स्थान पर रख देना है जहां कोई देखे ना, और अगर ये स्थान आपके घर की साउथ डायरेक्शन का होगा तो आपको और ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगले दिन सुबह नहा धोकर आपको एक पात्र ले लेना है, मतलब एक मटका ले लेना है, उसके अंदर पानी भर दीजिएगा और इस पेपर को उसके अंदर डाल दीजिएगा। इस मटके को आपको लाल रंग के कपड़े से ऊपर से बांध देना है, इसका मुंह जो है वो आपको बांध देना है। उस कपड़े के ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है रोली से, लाल सिंदूर से। उसके ऊपर थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़े से पुष्प डालने हैं और साथ में आपको कुछ मीठा डाल देना है और इसे ले जाकर आपको किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना है। अगर आप वहां पे हल्का सा खड्डा करके इसे दबा सकते हैं ना, लेकिन आधा दबाइएगा, पूरा मत दबाइएगा, तो ये आपको और ज्यादा फायदा करेगा। जितने दिन लगेंगे इस कागज को इस पानी में घुलने में, उतने दिनों में वो व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा और आपके साथ जीवन भर ऐसे ही रहेगा। मेरे किसी भी कार्य का, किसी भी उपाय का कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। सात्विक चीजें बताती हूँ, जो ठाकुर जी के द्वारा निकली गई हैं वही चीजें आपको बताती हूँ, इसलिए आप बिना संकोच कार्य करा करिए, इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और एक बात और, जिसे मेरे उपाय लगते हैं जीवन भर के लिए लगते हैं, इसलिए मन से आत्मा से कार्य करिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।